आज है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड कैसे एरियाज निकालते हैं उसका पूरा बेसिक, चैप्टर नंबर 11 मैथ्स क्लास 10 के लिए। केंद्र या सेंटर और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं या रेडियस। ठीक है, अब ये बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कौन होता है? तो इसके अंदर अंदर का जो क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं एरिया। इसके बीच बीच में जैसे हम क्रिकेट ग्राउंड खेलते हैं तो क्रिकेट के अंदर जो मैदान होता है पूरा उसके अंदर अंदर का बाउंड्री के एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ये है वृत्त का क्षेत्रफल। अगला आता है वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो देखो ये वृत्त के आसपास जो बाउंड्री है, यानी कि अगर हम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट की जो बाउंड्री बनी हुई है उसको बोलते हैं हम वृत्त की परिधि, मतलब पूरी लंबाई को, यहां से यहां तक की लंबाई। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अब है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड मजेदार है। देखो आपके गांव वगैरह शहरों में तरबूज बेचने वाले तो बहुत आते होंगे, तो वो क्या बोलते हैं? तरबूज खरीद लो, तरबूज खरीद लो। लेकिन कोई भी खरीदने जाए बोलेगा कैसा है, लाल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कि बिल्कुल निकलेगा, देखो आपको काट के खिलाते हैं। तो वो क्या करेगा, यहाँ से ऐसे कट करेगा दोनों जगह से और इसको निकाल करके बाहर दे देगा कि देखो ये लाल है। ठीक है, तो जो तरबूज काट के देगा इस वाले भाग को बोलते हैं हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है। ये क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला भाग, ये पूरा भाग। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या है? तो देखो पाई आर स्क्वायर तो रहेगा इसके अंदर, इसमें गुणा कर देंगे हम थीटा का, कौन सा थीटा? जो यहाँ पे बन रहा है, और अपॉन में कितना? 360 पाई आर स्क्वायर गुणित थीटा बटे 360। ये इसका फॉर्मूला है। फिर है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। ये चाप क्या है? तो ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम चाप। यानी कि तरबूज निकाल के जो दिया ना, उसके छिलके की जो लंबाई है, इस छिलके की जो लंबाई है उसको क्या बोलते हैं हम? चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर गुणित सेम थीटा अपॉन 360। ये थीटा अपॉन 360 दोनों में है, एक में है पाई आर स्क्वायर, इसमें है 2 पाई आर। क्योंकि एक में पूछा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल से रिलेटेड क्षेत्रफल, एरिया से रिलेटेड एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। ये बोल रहा है वृत्त की परिधि, तो हमने बोला था कि ग्राउंड के आसपास की जो लंबाई है वो वृत्त की परिधि है। तो ये हो गया सरकमफेरेंस, इसलिए यहाँ पर लंबाई की बात कर रहे हैं तो हमें लेना है 2 पाई आर। अब आता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या होता है क्वाड्रेंट? जैसे एक ये वृत्त है, अगर इसको हम 4 भागों में बांट दें, ठीक है, तो कितना क्वाड्रेंट बन गए? 1 2 3 4। पूरा 360 का होता है। यहाँ पर एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी अब यहाँ थीटा की प्लेस पे कितना रख दें? अगर हम 90 रख दें तो देखना, अगर हम थीटा की प्लेस पे 90 रख देते हैं तो क्या बनेगा? तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। यानी कितना बचा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। एक और तरीके से समझो, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। और इसके कितने? 4 भागों में बांट दे इसको, 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट में डिवाइड कर दे तो पाई आर स्क्वायर का 1/4 अपॉन में 4 कर दो। अब आता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट। वृत्त खंड क्या है? देखना, ये वृत्त है, इसको मैंने क्या कर दिया? खंड। वृत्त को मैंने कर दिया खंड, खंडित कर दिया। नारियल पानी पिया होगा ना, नारियल पानी पीते तो ऊपर से नारियल के छिलके को काट के फेंक देते हैं, तो जो फेंक दिया वो भी क्या है? वृत्त खंड है, सेगमेंट है। छोटा है ना वो, इसलिए उसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड, माइनर सेगमेंट। और जो अपने हाथ में रहता है पानी पीने के लिए उसको बोलते हैं हम दीर्घ वृत्त खंड। यानी कि अगर ये वृत्त यहाँ से कट गया तो ये ऊपर वाला भाग क्या बना? लघु वृत्त खंड। ठीक है, और जो बचा हुआ ये जो भाग है ये क्या है? दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया इसको कट, तो ये जो ऊपर ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं हम वृत्त खंड। अब इसको निकालें कैसे? तो देखना, एक बार फिर से बनाते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं? हम ऐसे भाग को बना लेते हैं। अब वृत्त खंड की बात आ रही है तो ये वृत्त खंड, ऊपर ऊपर वाला जो भाग है क्या है? वृत्त खंड है। इस ऊपर ऊपर वाले भाग को कहा जाता है वृत्त खंड। और इस पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है? तो पूरे पार्ट को हमने बोला था कि तरबूज की एक चीर होती है, उसको बोलते हैं। अगर हम तरबूज को ऐसे लाल कर दें, यहाँ पर ये जो लाल छिलके वाले पार्ट को हम बना देते हैं ब्लैक, ये पूरा ब्लैक।
तो ये छिलके छिलके वाला पार्ट। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है यही क्या है, वृत्तखंड है, यही क्या है, सेगमेंट है। अब इसको निकालना है, क्या करें, तो पूरे एरिया में से इस रेड वाले को, मतलब कि पूरी चीर लो, उसमें से रेड वाले को खा जाओ ना, छिलका फेंक दो। छिलका फेंक दिया, वो छिलका क्या है, वृत्तखंड है, वो सेगमेंट है। यानी कैसे निकलेगा, तो पहले पूरा एरिया क्या था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो हम यहां बोलेंगे संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूरे एरिया, इसमें से रेड वाला खा गए, तो रेड वाला क्या बन रहा है, जैसे अगर ये O है, ये A और ये B है, तो पूरा क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे, इसमें से संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल इस रेड वाले को माइनस कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर में से एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ये बन गया एरिया ऑफ सेगमेंट। अब इसके अंदर जो ट्राइंगल होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, यानी एक हो सकता है यहाँ पर अगर 60 डिग्री हो, तो ये हो सकता है एक 90 डिग्री हो। अब 90 डिग्री हो वो उससे क्या कहते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो इसका फॉर्मूला 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, और अगर 60 डिग्री वाला आ जाए, मतलब ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा या फिर साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये अगर इतने फॉर्मूले हमने कर लिए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।